हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। और आज की इस खतरनाक वीडियो में हम किसी भी त्रिभुज का एरिया बिना फॉर्मूले के कैसे निकालना है वो सिखाएंगे। अगर त्रिभुज की साइड भी इंटीजर है, उसका एरिया भी इंटीजर है, भुजाएं पूर्णांक हैं, क्षेत्रफल भी पूर्णांक है, तो उसका एरिया आप ट्रिपलेट की मदद से सेकंड में निकाल सकते हो। यह ट्रिक ना तो आपको दुनिया की किसी किताब में मिलेगी, ना गूगल पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी। मैंने इसको बहुत मेहनत से ऑब्जर्वेशन से बनाया है और किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेटिव, कितनी भी बड़ी बड़ी भुजाएं साइड आपको दी हुई हो, आप सेकंड्स में एरिया निकाल सकते हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। होमवर्क भी है और मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाता हूं कंटेंट से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के एग्जाम की पीडीएफ, उसकी नोटिफिकेशन आपको यहां पे मिलती रहेगी। हमारी जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये बुक अभी प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है। एक दो दिन में बच्चों के पास डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। इस बुक को मेरे दोस्तों हमने अपडेट कर दिया है ना। पिछले 2-3 महीने से बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ये बुक अवेलेबल है ना। और हमने इसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं, कलरफुल वगैरह चित्र भी बनाए हैं। ओके, हमारा जो YouTube चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अभी हम 1 मिलियन से मात्र 10,000 की दूरी पर हैं। अगर आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से पूरे करा दो, तो मैं रेलवे की, सीपीओ की, सिलेक्शन पोस्ट की और सीएचएसएल की प्रैक्टिस क्लासेस इसी जो है यूट्यूब चैनल पे अरेंज करवाऊंगा। मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, लाइव या रिकॉर्डेड, जैसे पॉसिबल हो पाएगा। बट जल्दी से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए भाई। ठीक है दोस्त, ये चीज मुझे बतानी थी। शुरू करते हैं बेटा कंसेप्ट। और ये केवल एक सवाल नहीं है मेरे प्यारे भी, केवल एक सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट सीडीएस 2019 के पेपर में आया है। जरा ये सवाल करके बताओ मुझे, आप सोचो समझो, करके बताओ, करो जरा। बोला है ट्राइंगल की साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी है। जहां ए बी सी पॉजिटिव वैल्यू है, ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल का एरिया ये ऑप्शन है। बच्चे ए बी सी का नाम देखकर ही डर जाएंगे। बोला ट्राइंगल की साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी है। जहां ए बी सी पॉजिटिव है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? मेरी बात गौर से सुनना मेरे दोस्तों। जैसे मेरे दोस्त, हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, जैसे त्रिभुज है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। जब भी मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन होती है। कॉमन होती है मेरे प्यार भी, कॉमन होती है। हाँ सुनना, जब भी हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते तो एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब हम हाइट डालते हैं तो हाइट डालने से 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं और दोनों में ये हाइट कॉमन होती है। अब 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटीनस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस है। दिखाई दे रहा है? यानी कि मेरे दोस्तों, त्रिभुज की 2 भुजाएं ऐसी होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जो हाइपोटीनस बना रही हैं इन दोनों समकोण त्रिभुज का। अगर आप यहां पर गौर से देखो तो आपको पता लग रहा है कि ट्राइंगल की 3 साइड दी हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी। इन दोनों में देखो ये ए कॉमन है, ए दिखाई दे रहा है आपको, ए कॉमन है, ए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आपने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा होगा जो आज आपको सोचने को मिलेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों में ए कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है।
तीसरी भुजा बेटा ये है, तीसरी भुजा है बी प्लस सी। तीसरी भुजा क्या है? बी प्लस सी। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है? बी प्लस सी। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए, कि दोनों में ए कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? एक ही ये हाइट ए हो, ये हाइट ए हो। मैंने माना, मैं अंदाजा मार रहा हूं कि ये हाइट ए है, ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री के सामने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए है, तो ये कितना बचेगा? बी बचेगा। ए और बी पे पाइथागोरस लगाओगे तभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर 90 डिग्री के सामने अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए है, तो ये भुजा कितनी होगी? सी होगी। ए और सी पाइथागोरस लगाओगे 90 डिग्री के सामने तभी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, और ये बी है, ये सी है, और इसका टोटल कितना आ गया? बी जमा सी आ गया। यानी कि मैंने इस त्रिभुज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस त्रिभुज का चीर हरण कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक्चुअल में ये त्रिभुज है। जब भी हम हाइट डालते हैं, जब भी हम किसी त्रिभुज में हाइट डालते हैं, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। अगर मैं वो दो राइट एंगल ट्राइंगल को समझ लिया, उन दोनों समकोण त्रिभुज को पकड़ लिया, तो आंसर 1 सेकंड में हो जाता है। बस ध्यान देखना कि कॉमन हाइट क्या है। कॉमन हाइट जो है वो एक हाइट कॉमन होनी चाहिए। अब एरिया निकालना है। एरिया बराबर 1/2 आधार। मैं देख सकता हूं कि बी प्लस सी पर जो हाइट है मेरे दोस्तों वो क्या है? ए है, और यही त्रिभुज का एरिया भी हो गया। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन ये आंसर है। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया भाई साहब? ये आपको एक सवाल मैंने समझा, बट ये सवाल नहीं है, पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट। दोनों में ए कॉमन है, ए। मैंने अंदाजा मारा तीसरी आंख खोल के। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप ट्राइंगल्स का एरिया भी निकाल सकते हो। देखो, एक होता है हेरोनियन ट्राइंगल। हेरोनियन ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल की, अगर किसी ट्राइंगल की साइड भी इंटीजर है और एरिया भी इंटीजर आए, अगर किसी ट्राइंगल की साइड भी इंटीजर है और उसका एरिया भी इंटीजर आता है, एरिया भी इंटीजर आता है, भुजाएं भी पूर्णांक हो, एरिया भी इंटीजर आए, तो ऐसे ट्राइंगल को हम हेरोनियन ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि यहां पर मेरे दोस्तों सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 13, 14, 15, ठीक है ना? ये इसके ऑप्शन है। किस ट्राइंगल का एरिया क्या है? ये ऑप्शन है 13, 14, 15। अब ये सवाल है 13, 14, 15। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पेपर में आया, पीछे का ज्ञान भूल जाओ, आप जो आपका ज्ञान है वो भूल जाओ। बताओ, एरिया, तीनों भुजाएं पूर्णांक है, एरिया भी इंटीजर है, एरिया भी इंटीजर। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ बेटा, भगवान के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि। मुझे, आपको पता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है हीरोन्स फॉर्मूला। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, दुनिया आपको किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, किसी मास्टर ने पढ़ाई है, मेरी बनाई हुई चीज है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। गुप्त रखना बेटा, ठीक है ना? किसी को फर्जी ज्ञान भी मत देना आवे इसमें आके। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, कि बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए, बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए कैसे एरिया निकालते फटाक से। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोण 90 डिग्री का है बेटा, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। दिखाई दिया आपको? आप बोलोगे सर दिखाई दिया। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है? अब देखो, दो त्रिभुज, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। मुझे दो भुजाएं ऐसी देखनी हैं जो ट्रिपलेट में 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। जैसे यहां पर भुजा है 13, 14, 15, त्रिभुज की तीन भुजाएं। मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। 13 का कोई ट्रिपलेट याद है आपको? वो ट्रिपलेट देखना है जिसमें 13 90 डिग्री के सामने आता हो। तो आप कहोगे सर 13 का ट्रिपलेट है 5, 12, 13, 5, 12, 13, 13 का ट्रिपलेट।
14 का तो कोई है नहीं, 15, 15 का ट्रिपलेट मुझे पता है, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15। बात आई समझ में, 9 12 15। गौर से देखो, 12 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है ना। 13 15 क्या है, त्रिभुज की साइड है। 13 15 क्या है बेटा, 13 और 15, 13 और 15 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जो 90 डिग्री के सामने हैं। और मुझे 13 15 का ट्रिपलेट याद है, और दोनों ही ट्रिपलेट में 12 कॉमन है। और बेटा दोनों ही ट्रिपलेट में कॉमन क्या है, त्रिभुज की हाइट 12। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अंदाजा मार रहा हूं, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं, 12, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 12 हो। अगर 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 12 तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है बेटा, 5 12 13 ट्रिपलेट है। अगर 90 डिग्री के सामने 15 12 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कि 9 12 15 ट्रिपलेट है 9। और आप जानते हैं कि 5 और 9 क्या होता है, 5 और 9 14 होता है। 5 और 9 क्या होता है बेटा, 14 होता है। और 14 क्या है, त्रिभुज की तीसरी भुजा है 14, तो त्रिभुज क्या बन गया, 13 14 15। तो एक्चुअल में मुझे ये त्रिभुज पूरा पता चलेगा कि ये आपका पूरा कंप्लीट त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 14, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 है ना। 14 बेस के ऊपर ऊंचाई 12 है, तो 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 14 चिंग 84 आ गया, 84 84 आ गया, 84। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा आपको डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा दिमाग में करेंगे कि मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है जो 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट बनाती हूं, मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है। मुझे दिखा 5 12 13 9 12 15, दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है। अब ये देखो 5 और 9 बचा, 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा है, 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा के बराबर है 14। तो आप तुरंत समझ जाओ, इसको भूल जाओ चित्र क्या था, आप तुरंत देखो बेटा, यानी कि 14 बेस पर 5 और 9, 14 बेस पर, 14 बेस पर ये हाइट 12 रही होगी, 14 बेस पर हाइट 12 रही होगी, एरिया आ जाएगा 84 डायरेक्ट, बिना मेरे दोस्तों डायग्राम बनाए। 5 और 9 का सम ही 14 है, बस आपको सम चेक कर लेना है। एक सवाल और पूछता हूं, है ना, अभी थोड़ा सा डाउट होगा तुम्हें, थोड़ा सा डाउट होगा, एक सवाल और पूछता हूं आपसे। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, बताओ एरिया क्या है। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, बताओ उसका एरिया क्या है, एरिया। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, उसका एरिया क्या है, एरिया फटाफट बताएंगे। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहले बता रहा हूं, एरिया इसका इंटीजर में आएगा। ये हीरोनियन ट्राइंगल है, हीरोनियन ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी भुजाएं भी इंटीजर हो, एरिया भी इंटीजर आए। अब देखो दिमाग कैसे चलता है, दिमाग चलाओ, दिमाग, हीरोज फॉर्मुला नहीं लगाना, फॉर्मुला नहीं लगाना। ऐसी तो भुजाएं सोचो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो। 20, क्या 20 का कोई ट्रिपलेट पता है तुम्हें? 90 डिग्री के सामने मुझे एक ही ट्रिपलेट पता है, 12 16 20, 12 16 20। 90 डिग्री के सामने आना चाहिए बेटा, ध्यान रखने का कचरा लोग, 90 डिग्री के सामने आना चाहिए। 37 37 90 डिग्री के सामने कोई ट्रिपलेट पता है क्या? 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37, हाँ जी। और मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है कि दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में जो है 12 कॉमन है, 12 दोनों में 12 कॉमन है, 12 है ना। 20 और 37 क्या है? 20 और 37 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा 51 है। आप अगर गौर से देखो तो 16 जमा 35 51 होता है क्या? 16 जमा 35 51 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। यानी कि बाढ़ में गया सवाल, यानी कि 51 बेस पर, 51 बेस पर हाइट 12 है, 51 बेस पर हाइट 12 है। तो एरिया क्या आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 306, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। दुनिया में इससे जल्दी कोई आंसर नहीं निकाल के दे सकता सवाल को, ये ट्रिक आपको खोजने से भी नहीं मिलेगी।
कि ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके कैसे हम एरिया निकाल ले रहे हैं। एक और पूछ रहा हूं आपसे, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 17 और 25 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, देखो 36, काम करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 है। एरिया क्या है आपका? मैं ऐसी कर देता हूं आपकी, ये बताओ। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहली बता रहा हूं एरिया इंटीजर आएगा, बताइए करो। एक त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 हैं। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। अगर आप इस सवाल को हीरोन्स फॉर्मूला से करने लगे कि मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेता हूं, तो कैलकुलेशन करते करते ही बुढ़े हो जाओगे, नहीं होने वाला। अब स्मार्ट अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। स्मार्ट अप्रोच देखो, त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 हैं। अगर गौर से देखा जाए तो तीनों ही 7 से कट रहे हैं। तीनों किससे भाग हो रहे हैं? 7 से। तीनों नंबर 7 से कटने वाले, 7 से कटने वाले, तो 7 से काट लो। 7 से 84 कितनी बार कट रहा है? 12 बार। 7 से 119 कितनी बार कट रहा है? 17 बार। 7 से 175 कितनी बार कट रहा है? 25 बार। यानी कि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बेटा, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 12, 17, 25 है। अगर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा। अगर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा बेटा, इस पे ध्यान दो। ऐसी दो साइड ढूंढो कचरा लोग, ऐसी दो साइड जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो ट्रिपलेट में। 12 नहीं टिकता, 17। 17 का मुझे ट्रिपलेट याद आता है, जाने जहां 8, 15, 17। आप बोलोगे सर आगो याद 8, 15, 17। 25 का ट्रिपलेट मेरे को याद आता है, 7, 24, 25। लेकिन कुछ कॉमन नहीं है, दूसरा ढूंढो। 7, 24, 25 कुछ कॉमन नहीं है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना 15, 20, 25, इसका 5 गुना 20, 15, 25 ट्रिपलेट है। आप बोलोगे हाँ सर 20, 15, 25 ट्रिपलेट है। गौर से देखने पर याद आया कि दोनों में 15 कॉमन है, दोनों में 15 कॉमन है, 15। तो बेटा, और 8 और 20 का सम 28 होता है, लेकिन ये तो 12 है। 8 और 20 का सम ना दिया, 8 और 20 का डिफरेंस दिया 28। 8 और 20 का डिफरेंस दिया है, सॉरी यहां पर 12 डिफरेंस। तो यानी कि बेटा ये ट्राइंगल एक्चुअली में एक्यूट ट्राइंगल है ही नहीं, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना बेटा, अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना, तो ये त्रिभुज ऐसा है, ये त्रिभुज ऐसा है मेरे प्यारे भाई, जिसमें ये भुजा 12 है, ये 17 है और ये 25 है, ये 25 है। ये 12 है, ये 17 है, ये 25 है। बात आई ना समझ में? सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हाइट है। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दो दो राइट एंगल। दोनों राइट एंगल में कॉमन क्या है? 15। ये 15 है बेटा, ये 15 है, ये 15 है। तो कितना बचेगा? 8। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। बड़े वाले राइट एंगल में 15 है, 90 के सामने 25 से 20 होता है, 20। और आप बताओ ये क्या है? 20 और 12, 20 और 8 का डिफरेंस है 12। ये 12 क्या है बेटा? 20 और 8 का डिफरेंस ये 12। यानी कि ट्राइंगल कैसा है? ऑब्टू सिंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है ये। यानी कि बेटा या तो सम होगा, या तो सम होगा 8, 20 का, या डिफरेंस होगा। सम है तो ट्राइंगल एक्यूट है, ऐसे बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज है, चित्र ऐसे बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। डिफरेंस है तो चित्र ऐसे बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि 12 बेस पर त्रिभुज का बेस कितना है? 12। 12 बेस पर हाइट कितनी है? 15। ये 12 बेस है, ये बेस 12 है बेटा, ये बेस 12। बुद्धि चाहिए, बुद्धि नहीं है तो, अगर बुद्धि नहीं है तो मत समझो, कचरा लोगों की तरह हीरो फॉर्मूला लगा देना, कचरा लोगों की तरह। 12 हाइट कितनी है? 15। तो एरिया आ जाएगा 1/2 आधार गुणा हो चाहिए, 2 से 12 6 बार जाएगा 90। यानी कि इसका जो एरिया 90 आएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 90 90
इसका एरिया आ जाएगा 90। बेस 12 है, 12 पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट 15, ये एरिया आ जाएगा। लेकिन आप मुझसे लड़ोगे, सर आपने इसका एरिया निकाला पर सर पूछा तो इसका है, इसका का गुना बताते हैं? आपने इसका निकाल दिया सर, इसका कौन बताएगा? तो बेटे मैंने आपसे बोला कि भुजा जितने गुना करोगे एरिया उतने गुना हो जाएगा। भुजा जितने गुना करोगे एरिया उतने गुना होगा। मुझे 12, 17, 25 के एरिया निकालना, मुझे यहां पे 7 गुना करना है, 7 गुना, है ना। 12 सत्ते 84, 17 सत्ते 119, 25 सत्ते 175। अगर भाई साहब अगर मैं साइड को 7 गुना करूंगा, हर भुजा को 7 गुना कर दूंगा, हर भुजा को, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया 7 का स्क्वायर 49 गुना हो जाएगा, बता रखा है मैंने। भुजा नापी जाती है सेंटीमीटर में, एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हर भुजा को कर दिया 7 गुना, एरिया हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 गुना, और 49 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 441, 4410। तो 4410 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 4410। 630 नहीं होगा बेटे। रंजना, प्रिंस सिंह चौहान दोनों बुड़बक हैं, दोनों कचरा आदमी हैं। भुजा नापी जाती है सेंटीमीटर में, भुजा भैया सेंटीमीटर में नापी जाते, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, कैसे भूल जाते हो? अगर हर भुजा को 7 गुना कर रहे हैं तो एरिया 7 का स्क्वायर 49 गुना होगा, 49 गुना। बता बेटे बता, तेरे को आई समझ में कि ना? ठीक है। अब फेंक के मारूंगा सवाल ऐसा जो उत्तर निकाल के दे दे सेकंडों में। सवाल नंबर है 29, 3 क्वेश्चन में कराऊंगा जम्बूरे। 29वां सवाल देखेंगे। अगर ट्रिपलेट ना बने तो फिर, ट्रिपलेट ना बने तो हीरोज फॉर्मूला जिंदाबाद। सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है, बुद्धि लगानी है। 2017 के सीजीएल के मींस के पेपर में आया है एज इट इज। 2017 सीजीएल मींस में सवाल आया, बोला है ट्राइंगल एबीसी में AB 17 है, BC 12 है, AC अंडररूट 241 है, AD BC पे परपेंडिकुलर है, ADC का एरिया बताओ। ट्राइंगल बनाएंगे बेटा। AB 17 है ना, BC 12 है, और AC 2√41 है। तो बेटा जैसे ट्राइंगल हो गया आपके सामने ABC, त्रिभुज हो गया ABC, बढ़िया त्रिभुज बनाया मैंने, एकदम गोरा है तुम्हारे लिए। ABC त्रिभुज है। सवाल में बोला है कि AB 17 है, BC 12 है, AC 2 अंडररूट 241 है, AC जो है अंडररूट 241 है, रूट 241 AC। आपसे पूछा है ट्राइंगल ADC का एरिया। ट्राइंगल ADC मतलब व्हाट इज ट्राइंगल ADC? AD BC पे परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट A से BC पर परपेंडिकुलर डाली गई लाइन, पॉइंट A से BC पर परपेंडिकुलर डाली गई वाली लाइन, ये AD परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। तो बेटा ये जो ट्राइंगल बन रहा है गोरा 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 ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ जल्दी से। इस ट्राइंगल का एरिया बताना। ये कैसा ट्राइंगल है? शकल से ये राइट एंगल ट्राइंगल लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस सवाल के आंसर ऑप्शन इंटीजर हैं, सवाल के ऑप्शन इंटीजर हैं। तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मेरे दोस्तों इंटीजर हो तभी इंटीजर आ रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों इंटीजर हो तभी एरिया इंटीजर आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिपलेट बनता हो। 90 डिग्री के सामने 17 है, 17 का कोई ट्रिपलेट याद आता है? आप बोलोगे याद आता है, 8, 15, 17। ये 8 है, ये 15, कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन ये पूरी भुजा 12 हो, ये 15 हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
ये कदापि हो नहीं सकता। सपना मैं तुझे भूल जाऊं, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। दिल जले डायलॉग है। तो बेटे 17, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 15 हो, ये 8 हो, ये 15 हो, ये 8 हो। 8 15 17 888 होता है। ये 12 है, ये 8 है, कितना बचेगा? 4 बचेगा। बेटा अगर ये पूरी भुजा 12 है, ये 8 है, तो कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। 4 8 4 12 होता है। भाई साहब जी, भाई साहब जी, ये 15 है, ये 4, क्या ये 241 आएगा? ये तो कोई ट्रिपलेट है नहीं। तो √15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 225 प्लस 16 241 अंडरूट। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से फिट बैठो, बिल्कुल फिट बैठो पाइथागोरस से। जब फिट बैठो तो यहाँ को एरिया कितना आएगा बेटा? यहाँ को एरिया आएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाले की गुणा 1/2 4 गुणा 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एडीसी का एरिया आ गया। एडीसी का डी ऑप्शन 30। कर सको तो मैं ऐसे तरीकों से सवाल हैं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 30। अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, उसके बाद मैं इस क्लास को विराम दूंगा। ठीक है। हमारी ये जो नई बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जो अभी मैंने अपडेट की है, इस बुक में भी मैंने इस कंसेप्ट को लिखा है ना। वैसे कंसेप्ट इजाद तो मैंने किया था, अब इस बुक से पढ़ पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट भी सीखेंगे और मास्टर भी सीखेंगे कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज होती है, ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं। तो मेंसुरेशन जब आप चैप्टर खोलेंगे, कलरफुल डायग्राम है बेटा, देख लो कैसे गोरे गोरे कलरफुल डायग्राम। ठीक है ना, गोरे ना है, सॉरी कलरफुल है ये तो इसमें भी मेरे प्यारे दोस्त मैंने एक कंसेप्ट समझाया हुआ है। देखा? ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना। किसी त्रिभुज की भुजाएं 57 60 111 है, तो बताओ एरिया क्या होगा? है ना, बिल्कुल ट्रिक से मैंने आपको समझाया कि भाई ट्रिपलेट में ब्रेक करो, है ना। 29 36 29 25 है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा? और मैं 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, एक एक्यूट वाला एक ऑब्टूस वाला। ये इस बुक में अच्छी चीज करी है कि मैंने हर चीज को एग्जाम्पल से समझाया है। ये बुक मार्केट में आ गई है इस समय, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। आप अगर आप ध्यान सुनेगा, अगर आप पूरे मार्केट में जितने भी फॉर्मूला बुक्स है ना, जितने भी थ्योरी वाली किताब हैं, सब एक जगह रख लो। आप मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मानो, आप रखो सामने किताब। अगर कोई किताब इसके 10% की भी बराबरी कर ले, 10% की, तो मुझे बता देना। जितना बेहतरीन तरीके से इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जितना बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, कंसेप्ट टाइप वाइज टाइप लिखा हुआ है, कहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, करो सवाल। 17,085। देखो, बोला एक ट्राइंगल पार्क की भुजाएं 60 112 और 164 है। एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसकी भुजाएं 60 112 164 है। सवाल में बोला है ₹8.5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। ₹8.5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पार्क को लेवलिंग करने की कॉस्ट बताओ। जैसे भैया हमारे पास एक पार्क है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, पार्क अभी ऊबड़ खाबड़ है, इसकी मिट्टी को लेवल करना है, इसमें मिट्टी इकसार करनी है पूरे पार्क में। इस पूरे पार्क में 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹8.5 है। तो पूरे पार्क को समतल करने का कॉस्ट कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त पूरे पार्क को आपको करना क्या, पहले बेसिक समझो। आपको पार्क के पूरे पार्क का एरिया निकालना पड़ेगा कि पूरे पार्क का एरिया कितना है। एरिया निकालो। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ₹8.5 है, तो पूरे पार्क में कितना खर्चा आएगा? 8.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8.5 में 17 छुपा होता है। मैं ऑप्शन से भी देख सकता हूं कि आंसर 17 से कटने वाला हो, मैं ये ऑप्शन से भी देख सकता हूं। ठीक है, ओके।
तो यानी कि मुझे बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस सवाल के आंसर इंटीजर है, तो ये एरिया भी इंटीजर ही आएगा, रूट वगैरह में नहीं आएगा। यानी कि ये हीरोनियन ट्राइंगल है। मुझे उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड 60, 112, 164 है। काफी बड़ी बड़ी हैवी साइड है। तो 60, 112, 164 किससे भाग हो रहा है बेटा? 4 से। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर लो बेटा। 4 से 60 जा रहा है 15 बार, ये 15 बार चला जाएगा, ये 28 बार, 41 बार। तो 4 से 60 जाएगा 15 बार, है भैया 112, 28 बार जाएगा, 28 चौका 112, और 164 जाएगा 41 बार। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया तो भाई इस त्रिभुज का एरिया तो आ ही जाएगा। अब दो ऐसी साइड ढूंढो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हूं। 15, 15 90 डिग्री के सामने एक ट्रिपलेट बनता है, 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना है। 28 कोई 90 डिग्री के सामने नहीं टिकता ट्रिपलेट में। 41, 41 आता है क्या? 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41 आता है, 9 40 41। इसका मतलब मेरे दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि भी 15 और 41 जो हैं वो तो 90 डिग्री इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, 15 और 41, और दोनों में 9 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? दोनों में 9 कॉमन है, 9 यानी कि 9 हाइट हो गया। अब 12 40 का डिफरेंस आपको, 12 40 का डिफरेंस आपको 28 दिया है, यानी कि एरिया क्या आ गया? एरिया क्या आ गया बेटा? एरिया क्या आ गया इस त्रिभुज का? यानी कि 28 बेस पर, 28 बेस पर हाइट 9 है। 28 बेस पर जो है हाइट 9 है। 12 40 और 12 का डिफरेंस 28 है, उस 28 बेस पर हाइट 9 होगी। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। लेकिन बेटा मुझे इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना, मुझे तो उस त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 60, 112, 164 4 गुना हो। मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 4 गुना है। अगर भुजाएं 4 गुना है तो एरिया कितने गुना होगा? 16 गुना। 4 का स्क्वायर 16 गुना। ये एरिया आ गया बेटा, ये आ गया एरिया, ये एरिया आ गया। बात आई समझ में? ये एरिया आ गया मेरे प्यारे भाई, ये एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो मैंने तामझाम करके, काफी मेहनत करके, शॉर्ट ट्रिक से एरिया निकाला, और मुझे ये काम करने में मात्र 20 सेकंड लगेंगे। अब हमें पार्क को समतल करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए। इतने एरिया का खर्चा कितना आएगा बेटा? 8.5 से, भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए, इतने एरिया का खर्चा कितना आएगा? 8.5 से गुणा कर देंगे। 2 अट्ठे 16, ठीक है बेटा। 28 निम्मा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो 28 निम्मा आ जाएगा आपका 180, और 72 252। 8.5 अट्ठे आ जाएगा जी 64, इतने रुपए। यानी कि एंड में 8 आएगा, 2 चौक 8, कुछ कर, सॉरी 68, 8.5 अट्ठे सॉरी 68 आएगा ना, 64 4 68, 68 आएगा मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई में। तो 2 अट्ठे 16, एंड में मेरे दोस्तों 6 आएगा ना, यानी कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है, इन दोनों में से एक है। 17 से कटने वाला होगा आंसर। ये 17 से कटता है, ये 17 से कटता है क्या? ये 1700 होता है और 1316 होता है, 1700 और 1316, ठीक है भाई। 17,000 और 1316 ना, ये तो कट जाएगा। तो 17 7 119, नहीं ये 17 से नहीं कटता बेटा, ये 17 से नहीं कटता। आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 17,136 रुपए, डी ऑप्शन। ठीक है, गजब का सवाल था, सभी बच्चों को समझ में आया। आगे चलेंगे, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम इस पे। लास्ट क्वेश्चन कहां मर गया? लास्ट सवाल ये रहा, सवाल नंबर 31। ये जो सवाल है, मैं ऐसा नहीं कि आपको कोई मेंस के पेपर का सवाल करवा रहा हूं, ये सवाल
सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कैसे चेक किया बिना भाग करे? देखो मैंने ऐसे चेक किया, जैसे 17,136 है, 17 से कटता है कि मैंने लिख दिया 17,000 प्लस 136, 17,000 17 से कट जाता है, 136 17 से 8 बार कटता है, ये भी 17 से कट रहा है, ये भी 17 से, तो ये भी कटेगा। ऐसे में दिमाग में चेक करता हूं, दिमाग में। यहां भी मैंने यही चीज करी थी बेटा। ओके, सवाल में बोला एक ट्रायंगुलर पार्क की साइड का रेशियो 12:17:25 है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का रेशियो 12:17:25 है। इसका परिमाप 1080 मीटर है। पार्क का एरिया क्या होगा? हेक्टेयर में आपको बताना, हेक्टेयर में। बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे सवाल को कैसे करेंगे पता है? कि भैया भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, वो पहले यहां से भुजा निकालेंगे ना, 12 17 25 कितना आ जाएगा टोटल करके मेरे दोस्तों ना, 54 की वैल्यू 1080 मीटर है। भुजाएं निकालेंगे, फिर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, फिर उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करना भैया? मुझे पता है पेरीमीटर जितने गुना होगा एरिया उसका मेरे प्यारे भाई स्क्वायर मल्टीपल चलता है। अगर यहां त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 12 17 25 है तो पेरीमीटर क्या होगा? 12 जमा 17 29 और 25 54, 12 17 29 और 25 54 पेरीमीटर होगा। 54 की वैल्यू सवाल में 1080 मीटर दी हुई है। 54 की वैल्यू 1080 मीटर दी हुई है। कितने गुना? 20 गुना। तो पेरीमीटर 20 गुना है। पेरीमीटर एरिया क्या आएगा बेटा? अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 17 25 के रेशियो में 12 17 25 है, एरिया क्या आएगा? मैंने ट्रिक से एग्जांपल लेके ही बता दिया था आपको, है ना? मैंने एग्जांपल लेके बताया था ना। 12 17 25 क्या आया था बेटा? मैंने अभी आपको समझाया था 90 है। 12 17 25 का मैंने एग्जांपल ही लिया था 90 है, 90 आया था। एग्जांपल में ही करवा दी ये चीज मैंने आपको। तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 12 17 25 है तो उसका एरिया जो आएगा वो 90 आएगा। लेकिन ये रेशियो में कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। 54 दूनी 108 है भाई। अगर पेरीमीटर 20 गुना है ट्राइंगल का, अगर पेरीमीटर 20 गुना है तो एरिया क्या होगा? एरिया 20 का स्क्वायर गुना होगा। कि पेरीमीटर नापते हैं मीटर में, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में। परिमाप 20 गुना है तो एरिया 20 का स्क्वायर 400 गुना होगा। 90 गुना 400 कितना आएगा? 90 गुना 400 आएगा 36,000 मीटर स्क्वायर। तो 36,000 मीटर स्क्वायर मैंने कितनी जल्दी निकाल लिया। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया बेटा, एरिया। लेकिन ये मीटर स्क्वायर में आया है, आपसे पूछा हेक्टेयर में। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर स्टैंडर्ड यूनिट है। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये आया 36,000 मीटर स्क्वायर। तो हेक्टेयर में बदलना है तो 36,000 को 10,000 से भाग देना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3.6 हेक्टेयर। ए ऑप्शन सवाल का आंसर था। कितना प्यारा सवाल है। जितना प्यारा सवाल है उससे भी ज्यादा मेरे दोस्तों प्यारा इस सवाल को करने का तरीका है, शॉर्टकट से, कॉन्सेप्ट से। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा है भाई, और घर पे जाके सॉल्व करिएगा, बिल्कुल बताइएगा। ये हमारी बुक में दिया गया है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 36 29 और 25 हैं, बताओ इसका एरिया क्या होगा। दूसरा सवाल है एक त्रिभुज की भुजाएं 57 60 और 111 है। 57 60 111 है, ठीक है ना? इन दोनों त्रिभुज का एरिया आपको बताना है, एरिया क्या है। ठीक बेटे, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना और एरिया इंटीजर आएगा, एरिया इंटीजर आएगा। ठीक है,
जो मैंने आपको ट्रिक बताई इसी ट्रिक से आपको करना है, बुक में दिया भी हुआ है। ओके दोस्त, ये दोनों सॉल्व करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं।